अब एक इंसान है जिसके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक अच्छा लविंग पार्टनर है, वो दिन भर लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसे एक डीप लोनलीनेस महसूस होती है, जो कि एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? इतने सारे लोग हैं फिर भी अकेलापन? क्योंकि शायद वो एक रिलेशनशिप को मिस कर रहा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग उसे सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। और शायद हो सकता है कि हम लोगों ने रिलेशनशिप्स को बहुत ही नैरो डिफाइन किया हुआ है। हम सोचते हैं रिलेशनशिप मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर बस, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स होती हैं और उनका बैलेंस ही डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। हम रिलेशनशिप को मोस्टली एक नैरो बॉक्स में डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि फैमिली है तो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, फ्रेंड्स हैं तो फन एंड कंपेनियनशिप होना चाहिए, और अगर हमारा कोई पार्टनर है तो हमें सब कुछ मिलना चाहिए, सपोर्ट, केयर, फन, ग्रोथ। और जब भी कोई एक रिलेशनशिप ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाती है, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि ये सब मिसिंग क्यों है। लेकिन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कभी रिलेशनशिप में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपकी एक्सपेक्टेशंस में। अब कोई भी रिलेशनशिप चाहे वो कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। और रिलेशनशिप में जब इंसान ये एक्सपेक्ट करने लग जाता है तो वो अनवांटेड प्रेशर उस रिलेशनशिप में डालने लग जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स को उनके रोल के अकॉर्डिंग समझना, और एक रिलेशनशिप जो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा मिस्ड है और इग्नोर्ड है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 टाइप की रिलेशनशिप की जो आपकी लाइफ को शेप देती हैं। तो पहला रिलेशनशिप है रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। ये रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब अपने आप से रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कि आप अपने थॉट्स को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे जज करते हो, आप अपने आप से कैसे बात करते हो जब कोई भी नहीं सुन रहा होता है और आप अकेले होते हो। अब आप ही लोग सोचिए कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे होते हो, आप कितनी रिस्पेक्टफुल टोन इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब भी आप खुद से बात कर रहे होते हो तो आपकी इनर वॉइस बहुत क्रिटिकल, जजमेंटल और हार्श होती है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम फिर से फेल हो गए, ये आपके इनर डायलॉग्स होते हैं। और भूलिएगा मत कि इस रिलेशनशिप में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा होती है। जब भी आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ वीक होगी तब आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने जाओगे, क्योंकि आपको अंदर से वैलिडेशन तो नहीं मिल रहा होगा। और जब आपका रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत स्ट्रांग होता है तब आपके और बाकी रिलेशनशिप भी हेल्दियर और स्ट्रांगर होते हैं, क्योंकि आप दूसरों से कुछ और एक्सपेक्टेशन और कुछ और मांग नहीं रखते हो। अब खुद से रिलेशनशिप फाउंडेशन है, उसी के ऊपर आपकी फैमिली की रिलेशनशिप बनती है। तो बात करते हैं रिलेशनशिप नंबर 2 की, फैमिली। अब फैमिली ही वो जगह है जहां पे हमें बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है, वो सेंस कि मैं किसी चीज का हिस्सा हूं, कि मेरी रूट्स कहीं हैं। फैमिली रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, वो आप चूज नहीं करते हो, वो आपको मिलती है, वो गॉड गिवन होती है और इसलिए मोस्टली कॉम्प्लेक्स भी होती है। और याद रखिएगा कि अनकंडीशनल सपोर्ट अगर आपको मिलेगा तो वो यहीं से मिलेगा, और सबसे डीप वुंड्स और ट्रॉमा भी यहीं से मिलता है। आपकी फैमिली से आपको वैल्यूज भी मिलती हैं, चाहे वो वैल्यूज आपने कॉन्शियसली अडॉप्ट की हो या फिर कॉन्शियसली आपने रिजेक्ट की हो। इन दोनों ही केसेस में फैमिली ने आपकी वैल्यूज को शेप किया है, और फैमिली के साथ रिलेशनशिप वो बेस है जिस पर आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होती है। अब फैमिली आपको रूट्स देती है, लेकिन फ्रेंड्स वो होते हैं जो आप खुद चूज करते हो। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप नंबर 3 की, फ्रेंडशिप्स। फ्रेंडशिप इसलिए यूनिक होती है क्योंकि उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको साथ में रहना ही रहना है, वो प्योरली दो इंसान की चॉइसेस से बनती है, इसीलिए वो उसे यूनिक बनाती है। आपका एक जेन्युइन फ्रेंड वो आपको केवल कंपेनियनशिप नहीं देगा, वो आपको एक जेन्युइन मिरर बताएगा कि आप कैसे हो। वो आपको रिमाइंड कराता है कि आप कौन हो, जो अपने डेली रूटीन के टास्क में या फिर रोल में अपने आप को भूल जाते हो। जब भी आप अपने ट्रू फ्रेंड के साथ होते हो तो आप अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हो। जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ होते हो तब आप केवल आप होते हो, ट्रू सेल्फ। अब ट्रस्ट जो है वो फ्रेंडशिप का एक कोर है, वो ट्रस्ट कि आप अपनी वियर्ड, अनफिल्टर्ड और वल्नरेबल सेल्फ को शेयर करते हो किसी के साथ, बिना इस डर के कि सामने वाला आपको जज करेगा। और वो ट्रस्ट ऑब्वियसली एक बार में नहीं बनता, वो सालों की फ्रेंडशिप से बनता है। अब मोस्टली या फिर बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप को लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे रख देते हैं। पहले वो अपने करियर पे ध्यान देते हैं, फैमिली पे ध्यान देते हैं और फ्रेंडशिप को नीचे रख देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन कर पाते हैं वो लोग लाइफ में एक
बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम पाते हैं। अब फ्रेंडशिप जो है वो चॉइसेस से बनती है। फिर आती है वो रिलेशनशिप जो सबसे डीप इंटीमेसी मांगती है। रिलेशनशिप नंबर 4, रोमांटिक रिलेशनशिप। अब रोमांटिक रिलेशनशिप सबसे ज्यादा यूनिक होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी मांगती है। अब रोमांटिक रिलेशनशिप केवल आपसे फिजिकल नहीं मांगती, वो आपसे इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी मांगती है। वो इंसान आपको सबसे क्लोज से देखता है, आपकी स्ट्रेंथ भी जानता है और आपके फ्लॉज भी जानता है, आपकी कमियां भी जानता है। अब हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप केवल अट्रैक्शन नहीं होती, वो पार्टनरशिप है, वो ग्रोथ है। दो इंसान एक दूसरे को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं बिना एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश किए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब दो लोग अपने पार्टनर से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा थेरेपिस्ट भी बने, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी रहे, वो हमारा बेस्ट कंपेनियन भी रहे, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही भारी हो जाती है क्योंकि एक इंसान आपकी हर नीड को फुलफिल नहीं कर सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप सबसे मीनिंगफुल तब होती है जब वो एक लाइफ का हिस्सा हो, पूरी लाइफ वो ना बन जाए। अब रोमांटिक रिलेशनशिप आपको इंटीमेसी देती है, लेकिन लाइफ में एक और रिलेशनशिप है जिसे कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो बात करते हैं रिलेशनशिप नंबर 5 की, रिलेशनशिप विद पर्पस एंड सोसाइटी। ये सबसे अंडररेटेड रिलेशनशिप है। आपके पर्पस के साथ रिलेशनशिप, अपने काम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप, अपने बिलीव्स के साथ रिलेशनशिप, अपने नेचर के साथ रिलेशनशिप, नेचर के साथ रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप हमको रिमाइंड कराती हैं कि मैं सिर्फ अपने इमीडिएट सर्कल का हिस्सा नहीं हूं, मैं केवल जान पहचान वाले लोगों की जिंदगी को अफेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत ही बड़ी पिक्चर का हिस्सा हूं। जब भी आप किसी बड़े कॉज को सपोर्ट करते हो, जब भी आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने की कोशिश करते हो, और जब भी आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको हमेशा एक एक्सपेंशन फील होगा, आपको बड़ा फील होगा और आपको दूसरों को देख के अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेंगी। आपको अपनी एग्जिस्टेंस किसी बड़ी चीज से कनेक्टेड फील होने लगेगी। सनातन धर्म आपको यही सिखाता है कि हर इंसान इंटरकनेक्टेड है, कोई भी इंसान पूरी तरीके से अलग या फिर आइसोलेटेड रहने के लिए नहीं बना है। और जब इंसान एक हायर सेल्फ से कनेक्टेड फील करता है, उसकी लाइफ में वो डेप्थ आती है जो पर्सनल रिलेशनशिप से नहीं आती है। आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हैं वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आए हैं। अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। खुद से रिलेशनशिप आपका फाउंडेशन है, बिना इसके आप फ्रेजाइल फील करेंगे, आप कमजोर महसूस करेंगे। फैमिली आपको वैल्यूज और रूट्स प्रोवाइड करती है, फ्रेंड्स आपका मिरर होते हैं और वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप आपको ग्रोथ और इंटीमेसी देती है और आपके पर्पस के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपको लाइफ में मीनिंग प्रोवाइड करता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप इनमें से किसी के साथ भी खराब हो तो आपकी लाइफ में एक गैप आ जाता है। जैसे अगर आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ वीक हो तो आपके पार्टनर के साथ आप एग्रेसिव वैलिडेशन मांगने लगोगे, और जैसे अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आपकी फैमिली में आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मांगने लगोगे। अब याद रखिए कि बैलेंस का मतलब इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जिसे जितनी जगह की जरूरत है वो उतनी जगह कैप्चर कर रहा है। तो किसी भी रिलेशनशिप को ज्यादा पुश मत करो और ज्यादा जगह मत दो, उन्हें नेचुरली फ्लरिश होने दो। वो जितनी जगह ले रहे हैं उन्हें उतना टाइम और उतनी स्पेस दो। तो आज से अपनी रिलेशनशिप का ऑनेस्ट ऑडिट करो, खुद से सवाल पूछो कि आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ कैसी है, आपकी फैमिली के साथ कैसी है, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसी है, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ कैसी है, और आपके पर्पस और सोसाइटी के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। और एक भी रिलेशनशिप अगर वीक हो तो उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट करो और किसी भी एक रिलेशनशिप पे पूरा टिकने की कोशिश मत करो। हर रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढो, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि कौन आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कौन आपको कनेक्टेड फील कराता है। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये बात सुनना चाहता हो। कमेंट्स में बताओ कि आप किस रिलेशनशिप पे आज से काम करना स्टार्ट करेंगे, और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।